हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको बताने वाली हूँ आज की एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है और क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। अप्रैल में एग्जाम है 24 अप्रैल को, और आज जो मैं आपको टॉपिक्स बताने जा रही हूँ अप्रैल तक उस एग्ज़ाम में सिर्फ वही टॉपिक्स आएंगे, सिर्फ आपको उन्हीं टॉपिक्स को कवर करके जाना है जो मैं अभी बताने जा रही हूँ। प्रीलिम्स में हमारे दो पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये ये पेपर क्लियर करने के लिए जो टॉपिक्स हम करेंगे, जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ आपको, सिर्फ अप्रैल तक वही टॉपिक्स कवर करने हैं और वो सारे टॉपिक्स हमारे जीएस के बैच में कवर कराए जाएंगे। आप जल्दी से जल्दी समय बर्बाद ना करते हुए उस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, और उस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके कोर्सेज़ को एनरोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे, जो सिलेबस में टॉपिक्स है उसमें करंट इवेंट से भी रिलेटेड आता है, तो करंट इवेंट्स आपको नेशनल और मध्य प्रदेश स्टेट रिलेटेड आपको करंट इवेंट्स को कवर करना है। और करंट इवेंट्स को कवर करने के लिए आप 2021 से अगर स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स को करना, तो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। उसी में से करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, बिल्कुल गारंटीड। उस 2021 से करंट अफेयर्स की मैगजीन्स भी आप ले सकते हैं इसी नंबर पे 9713282838 पे। जब आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे तो आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। तो अब मैं आपको टॉपिक्स बताने वाली हूँ कि प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है एमपीपीएससी का और किस तरीके से कवर करना है, क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूडेड है। तो सबसे पहला पेपर होता है प्रीलिम्स का जनरल स्टडीज़ का पेपर, जिसमें टॉपिक्स को डिवाइड कर दिया गया है वेरियस पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट है उसका हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, की मध्य प्रदेश की हिस्ट्री और उसके कल्चर, उसका क्या ट्रेडिशन है, क्या क्या उसके लिटरेचर है, इतिहास क्या है, साहित्य, सबके बारे में उसके बारे में पता होना चाहिए मध्य प्रदेश स्पेसिफिक। उसमें मेजर इवेंट्स आ जाते हैं कि क्या क्या डायनेस्टीज़, क्या क्या मध्य प्रदेश की जो हिस्ट्री या इतिहास में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे मध्य प्रदेश का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या आर्ट्स और कल्चर मध्य प्रदेश में फॉलो किए जा रहे हैं, क्या क्या ट्राइब्स वहाँ पे रहती हैं और क्या क्या डायलेक्ट्स हैं। फेस्टिवल्स, फोक म्यूजिक, फोक आर्ट्स, जो भी त्योहार मनाए जाते हैं, लोक संगीत, कला, साहित्य मध्य प्रदेश स्पेसिफिक, उनका भी पता होना चाहिए। और जो भी महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं और जो साहित्य हैं मध्य प्रदेश के। उसके बाद रिलीजियस और टूरिस्ट प्लेसेस, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जो भी लोग आते हैं तो कितनी अच्छी अच्छी जगह है मध्य प्रदेश में, वो भी आपको पता होना चाहिए और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, महत्वता है। नेक्स्ट, ट्राइबल पर्सनालिटीज़, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनालिटीज़ क्या हैं। नेक्स्ट फेज में हमारा आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया के, भारत के इतिहास के बारे में। अब हम पूरे भारत की यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या फीचर्स, किस तरीके से आर्थिक सामाजिक रूप से हमारी एंशियंट टाइम पे और मिडीवल टाइम पे किस तरीके से प्राचीन और मध्यकालीन भारत ने डेवलप किया है, या क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मूवमेंट्स वहाँ पे इवेंट्स होते चले आए हैं। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार किस तरीके से लाए गए हैं। इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के लिए जो भी फ्रीडम के लिए नेशनल मूवमेंट चली है, उसका क्या क्या फेजेस हैं, किस तरीके से किया गया है। और इंटीग्रेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, की स्वतंत्रता के बाद इंडिया ने किस तरीके से अपने आप को एकत्रित किया है। थर्ड आता है हमारा ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। अब स्पेसिफिक मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। ज्योग्राफी में क्या चीज़ें आएंगी कि फॉरेस्ट, वहाँ का फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो वन है, और वहाँ की जो नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, किस तरीके के हैं, वो पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश का क्लाइमेट कैसा है, जलवायु कैसी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक, नेचुरल और मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए, और मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। जितने भी इरिगेशन, प्रमुख सिंचाई हैं और इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स हैं, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे क्या सिचुएटेड है। और एग्रीकल्चर, जब हम कृषि की बात करते हैं तो कृषि से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं या जो भी काम होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, कि विश्व और भारत का भूगोल कैसा है। तो उसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे। नेशनल रिसोर्सेज, किस तरीके के रिसोर्सेज पूरे वर्ल्ड में, अब इंडिया लेवल पे किस तरीके से हैं। नेशनल पार्क, सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। सोशल ज्योग्राफी, जिसमें कि पॉपुलेशन के रिगार्डिंग डिटेल्स पता होने चाहिए। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की किस तरीके से रिसोर्सेज, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या हैं। कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, ओशंस, नदियों के बारे में,
नेचुरल रिसोर्सेज ऑल ओवर द वर्ल्ड किस तरीके से फैले हुए हैं, और कन्वेंशनल पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये क्या है, ये ज्योग्राफी ऑल ओवर द वर्ल्ड की भी देखनी है हमें और इंडिया की भी करनी है। फिफ्थ पॉइंट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश आता है। उसमें मध्य प्रदेश की बेसिकली आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, वहाँ के गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे काम करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट और 3 टायर पंचायती राज सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन करती है। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में भी पता होना चाहिए कि क्या सेंसस है, डिमोग्राफिक स्टेटस क्या है, कितनी अच्छे से डेवलपमेंट मध्य प्रदेश की हो पा रही है, इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे क्या क्या हैं, और जितनी भी वहाँ पे कास्ट और ट्राइबल कम्युनिटीज़ निवास करती हैं, रहती हैं, बिलोंग करती हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट किस तरीके से है, हमारी क्या कॉन्स्टिट्यूशन है और कैसी हमारी अर्थव्यवस्था है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। 1919 एंड 1935 स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरीके से बनी है, कैसे कैसे उभर के आई है, यूनियन एग्जेक्टिव में कौन कौन आता है, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या क्या क्या उनके पास पावर्स होती हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हमारे पार्ट 3 में है, और डीपीएसपी हमारे पार्ट 4 में है, और ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या क्या हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या स्ट्रक्चर है, इंडियन इकोनॉमी कैसे रन करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फॉरेन ट्रेड कैसा है, कैसी इन्वेस्टमेंट्स हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता होना चाहिए जो हमें दिए हुए हैं, आरबीआई, नेशनलाइज्ड बैंक्स कौन कौन से किस किस टाइम पे हुए हैं, सेबी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फिर हम देखें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता होना चाहिए, जिसमें हमें जनरल साइंस, मेनली एनसीईआरटी से हमारा बहुत कुछ, एनसीईआरटी प्लस करंट इवेंट्स अगर हम देखें तो हमारा साइंस पूरी कवर हो जाती है। इसमें हमें बेसिक प्रिंसिपल्स पूछे गए हैं साइंस के, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस या क्या क्या अचीवमेंट्स हुई हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में, सैटेलाइट के की सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या अचीवमेंट्स हुई हैं, एनवायरनमेंट में, बायोडाइवर्सिटी हमारे वातावरण में, इकोलॉजिकल सिस्टम पारिस्थितिकीय प्रणाली में, न्यूट्रिशन, फूड, न्यूट्रिएंट, हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या क्या होता है, किस किस तरीके से चेंज होते हैं। कृषि के में भी संदर्भ में हम देखेंगे कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। फूड प्रोसेसिंग, जैसे आजकल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप की जा रही हैं। हेल्थ से रिगार्डिंग की क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और किस तरीके से कर सकते हैं डेवलपमेंट, क्या क्या प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। पोल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर्स एंड मैनेजमेंट, कि प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन, मैनेजमेंट किस तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है करंट, इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स, कि करंटली इंटरनेशनल मतलब ऑल ओवर द ग्लोब, और नेशनल किस तरीके से चल रहा है। तो वहाँ पे हमें जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, जगह हैं, उनके बारे में पता होने चाहिए। ज़रूरी जो इवेंट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, और जो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग मध्य प्रदेश स्पेसिफिक जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम आईसीटी की बात करें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो वही चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पता होना चाहिए, रोबोटिक्स जो चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, साइबर सिक्योरिटी है, ई गवर्नेंस है, जैसे सब कुछ डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है, ई कॉमर्स है, इंटरनेट है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये भी करंट इवेंट से रिलेटेड ही होती हैं। नेक्स्ट, नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज़, जो हम लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं, ये भी आपके जीएस कोर्स में फुल फ्लेज बहुत अच्छे तरीके से समझाई जाएंगी, कराई जाएंगी। इस क्या 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 करनी है हमें बॉडीज़, उसके बारे में एक हाईलाइट दिया हुआ, इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, यूनियन यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, सीएजी, नीति आयोग, ह्यूमन राइट्स, विमेन, चाइल्ड प्रोटेक्शन, एससी एसटी, बैकवर्ड क्लासेस, इंफॉर्मेशन विजिलेंस, एनजीटी, फूड प्रिजर्वेशन कमीशन। तो बहुत सारे कमीशंस को हाईलाइट भी किया गया है जो हमें लक्ष्मीकांत से कवर करने, लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से दिया गया है। तो प्लीज़ ये बहुत अच्छे से कि आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगे, जीएस कोर्स में कराया जा रहा है तो जीएस कोर्स में ज़रूर एनरोल करें। 9713282838 पे मैसेज करके आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। ये हमारा पेपर 1 का था, जनरल स्टडीज़। पेपर 2 होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उस पेपर में कॉम्प्रीहेंशंस होती हैं, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन होती है, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी ध्यान रखें कि इंग्लिश में ही उनको वो अटेम्प्ट करना होगा। इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, संचार कौशल होना चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग,
आनी चाहिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी आती है जिसमें एक थोड़ा सा हाईलाइट दिया हुआ है कि नंबर्स एंड द रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, बट वो 10th क्लास के लेवल का इन्होंने मेंशन किया हुआ है। डाटा इंटरप्रिटेशन भी 10th क्लास के लेवल की ही आती है, और हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल है वो भी 10th क्लास के लेवल की है। तो जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको भी हिंदी वाला अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को करके जाइएगा। और हमारे जीएस बैच में ही सी सेट, ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी कवर कराया जाता है। सो प्लीज़ हाईली रिकमेंडेड, इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। सिर्फ 4 मंथ्स हैं, 4 मंथ्स में प्रीलिम्स क्लियर करना है, प्री प्लस मेंस। आप जीएस बैच में आपको प्री प्लस मेंस की तैयारी कराई जाएगी, आप प्रीलिम्स प्लस मेंस रेडी हो जाओगे। तो प्लीज़ इस बैच को ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।